हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, मैं लेकर आया हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 9, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे परीक्षा में आने की संभावना है, तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखते हुए चलिए और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हम बढ़ते अपने क्वेश्चनों की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, निम्नलिखित में से कौन भारत में हरित क्रांति की शुरुआत से संबंधित नहीं है। तो इंद्र कुमार गुजराल जो है यह हरित क्रांति से संबंधित नहीं है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी एक बाहरी एजेंसी है जिसके साथ नाबार्ड ने वर्ष 2005 से 6 में सूक्ष्म वित्त को बढ़ावा देने के लिए सहयोग किया है। इसका करेक्ट आंसर होगा स्विस एजेंसी कार डेवलपमेंट कोऑपरेशन। ठीक है, करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदारीकरण नीति के तहत बहुत सारे उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में के लिए आरक्षित कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अभी भी सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आरक्षित है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा बी, परमाणु ऊर्जा और रेलवे संचालन। क्या होगा, परमाणु ऊर्जा और रेलवे संचालन। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर एक टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे। तो साथियों, जिसके अध्यक्ष थे विजय केलकर। कौन थे, विजय केलकर। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड का निम्न में से किससे संबंध है। निम्न में से किससे संबंध है, यह जो है दुग्ध आपूर्ति से संबंध है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किससे जो है ऊष्मा गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का एक प्रकार है। तो ऊष्मीय गतिकी है। क्या है, ऊष्मागतिकी। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नारियल के तेल में पाया जाता है। कौन सा अम्ल जो है जो नारियल के तेल में पाया जाता है, तो ये हमारा लॉरिक अम्ल है। कौन सा है, लॉरिक अम्ल। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारदर्शी साबुन बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, इथेनॉल का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा विटामिन जल में विलेय है। कौन सा विटामिन जल में विलेय है, तो विटामिन सी जल में विलेय है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है। कौन सा रोग जो है मच्छर के काटने से नहीं होता है, तो हेपेटाइटिस है। क्या है, हेपेटाइटिस। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 48 से। करेक्ट आंसर बी होगा। अब पढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों हमारा, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। जिसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 20 से 21। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ, केंद्र एवं राज्यों के बीच के संबंधों से संबंधित है। जिसका करेक्ट आंसर होगा भाग 11। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के उच्च न्यायालय का न्यायिक अधिकार तथा क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव तक फैला हुआ है। दमन और दीव तक फैला हुआ है, तो बम्बई उच्च न्यायालय है। कौन है, बम्बई उच्च न्यायालय। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कानून के शासन का विचार किस देश से लिया गया है। तो किस देश से लिया गया है, तो यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स फर्स्ट के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे।
तो यह जो है किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे, तो जहांगीर होगा। क्या होगा साथियों, जहांगीर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा सम्राट के संस्थापक राजा शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया था? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा रायगढ़। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के अधीन भारत के धर्मांध मुसलमानों पर एक धार्मिक कर लगाया गया था। किसका करेक्ट आंसर होगा, जागात लगाया गया था। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा के नेतृत्व में धम्म के सिद्धांत को फैलाने के लिए किसको एक मिशन भेजा है? तो यह जो है श्रीलंका को एक मिशन भेजा है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस पशु का स्थान समाज में सबसे प्रतिष्ठित था? तो करेक्ट आंसर होगा गाय। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था? तो यह जो है कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन हो गए। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुबंधित सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय कौन थे साथियों, तो यदि पहले भारतीय हमारे सत्येंद्रनाथ टैगोर। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संबंध निम्नलिखित में से किस समुदाय से था? तो निम्नलिखित में से किस समुदाय से था? करेक्ट आंसर होगा महार से। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा दिया था? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, सुभाष चंद्र बोस। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1913 में ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग में शामिल हुआ था? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना। करेक्ट आंसर ए होगा। अब ये साथियों गद्यांश से क्वेश्चन है, इसका गद्यांश आप लोगों को PDF दे दूंगा, आप लोग आराम से पढ़ लीजिए और इसका आंसर मैं आप लोगों को बताता हूँ। आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है क्योंकि वह क्या है, साहित्य धर्म कला आदि मानव चेतना में निर्वासित है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्या होगी, जब व्यक्ति की क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। करेक्ट आंसर सी होगा। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि वह क्या है, वह विज्ञान की विश्वसंग शक्तियों से भयभीत है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी विज्ञानाधारित शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है तो इस क्या है, तो जीवन का एकांगी विकास। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकता है? तो यह जो है कैसे रोक सकता है, करेक्ट आंसर क्या होगा, नैतिक आत्मिक मूल्यों का विकासित करके। करेक्ट आंसर डी होगा। अब साथियों ये भी गद्यांश से क्वेश्चन है, इस गद्यांश भी आप लोगों को पढ़ लेना है और मैं इसका आंसर आप लोगों को बताता हूँ। प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। प्रमुख केंद्र क्या था, या जो है भारत। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन शिक्षण संस्थाएं ध्यान देती हैं, या जो है कहाँ ध्यान देती हैं, तो विद्यार्थियों के चहुमुखी विकास पर ध्यान देती हैं। करेक्ट आंसर सी होगा। ठीक है साथियों, अब बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है। नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है तो राष्ट्रहित के कार्य करने के लिए, राष्ट्रहित में कार्य करने के लिए। करेक्ट आंसर बी होगा। अब बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पुस्तकीय शब्द में
प्रत्यय बताना है, पुस्तकीय शब्द में हमें प्रत्यय बताना है, तो ई हमारा पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय होगा। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि क्या होगा साथियों, ताकि शिक्षितों को रोजगार मिल सके। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। अब साथियों सूची 1 से सूची 2 को मूल्यांकन करना है, कौन सा हमारा सही होगा, कौन सा हमारा सही होगा। तो बुमला हमारा किसके साथ जाएगा? बुमला हमारा किसके साथ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश के साथ जाएगा। जेलेपला हमारा सिक्किम के साथ जाएगा, और हमारा मुलिंगला हमारा किसके साथ जाएगा? वो उत्तराखंड। सिपकिला हिमाचल प्रदेश। तो करेक्ट आंसर बी हुआ हमारा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भी सुलेमित से क्वेश्चन है, हमें सुलेमित करना है। ठीक है, हमें सुलेमित करना है। तो साला झील अरुणाचल प्रदेश, बड़खल झील हरियाणा, लोकटक झील मणिपुर, कालीवेली झील तमिलनाडु। तो करेक्ट आंसर ए होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, ये भी मिलान से क्वेश्चन है, इसको भी हमें मिलान करना है। ठीक है, कौन किसके साथ जाएगा, इसमें हमें मिलान करना है साथियों। कौन सा मिलान होगा? तो हमारा गोबी हमारा एशिया के साथ जाएगा। ठीक है, पैटागोनिया दक्षिणी अमेरिका के साथ जाएगा, और उसके बाद विक्टोरिया हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ जाएगा। इसके बाद कालाहारी दक्षिणी अफ्रीका के साथ जाएगा। यानी 2, 3, 4, 1। तो 2, 3, 4, 1 किस पे साथियों हमारा? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकुधारी वन जहाँ मुख्यतः पाए जाते हैं वे कौन से हैं? तो वे कौन से क्षेत्र होते हैं साथियों? शीतोष्ण क्षेत्र होते हैं। करेक्ट आंसर बी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा क्या कहता है? मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश को किस वर्ष तक गरीबी मुक्त बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा 2028। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? या जो है कहाँ किया गया है? दुबई में। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल कहाँ स्थित है? तो यह जो है साथियों कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई में। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2025 में पूर्वी यूरोप के किस छोटे देश को पहली बार सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लाटविया। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है झारखंड में स्थित है। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रतिवर्ष किस तिथि को आयुर्वेद दिवस बनाने की घोषणा की है? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा 23 सितंबर। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मई 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके ने चलाए गए सैन्य अभियान को कोड नेम क्या था? इसका नाम क्या था साथियों? तो करेक्ट आंसर होगा इसका हमारा ऑपरेशन सिंदूर। करेक्ट आंसर बी होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी इंडेक्स एशिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह जो है साथियों कहाँ किया गया है? तो यह सिंगापुर में किया गया। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर कितने नए वैश्विक जियो पार्क नामित करने की घोषणा की है? तो करेक्ट आंसर होगा 16। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है?
तो यह जो है पश्चिम बंगाल ने जीता है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतनाट्यम दक्षिणी भारत में का एक शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? या जो है करेक्ट आंसर होगा हमारा तमिलनाडु। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस धार्मिक समूह के लोग नवरोज उत्सव मनाते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा पारसी। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी। करेक्ट आंसर होगा हमारा बी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगस्त माला बायोस्फीयर रिजर्व किन राज्यों में स्थित है? यह जो है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में स्थित है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरू की राजधानी कौन सी है? पेरू की राजधानी लीमा है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा जनता का सदन का पहली बार विधिवत गठन को किया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा 17 अप्रैल 1952। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? या जो है केरल में। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें सुलेमित करना है। इसमें हमारा कौन सा सही नहीं है? ऐसा कौन सा सुलेमित है जो हमारा सही नहीं है? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा करेक्ट आंसर लसुंदरा यानी राजस्थान, यह सही सुलेमित नहीं है। करेक्ट आंसर ए होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वॉलीबॉल के अलावा निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ी स्क्रीन तकनीक का उपयोग करते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा बास्केटबॉल। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हंगरी का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हंगरी का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो हंगोरियन फोरिंट है। क्या है? हंगोरियन फोरिंट। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा दोहरा लाभ होना। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्थान का विलोम शब्द क्या है? उत्थान का विलोम शब्द होगा पतन। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो कहा ना जा सके। जो कहा ना जा सके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा अकथनीय। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इसके लिए पर्यायवाची शब्द होगा हमारा नरेंद्र। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वाक्यों को शुद्ध रूप में चयन करना है। तो भारत में अनेक जातियां हैं। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ क्लास आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। इसकी PDF टेलीग्राम पे आप लोगों को मिलेगी। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। जय हिंद, जय भारत।